नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी इनविजिबल और डेडली बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली हमारे आसपास है। एक ऐसा थ्रेट जो वाइल्ड एनिमल से निकलकर सीधे हमारे घरों तक आ पहुंचा है। ये वायरस ना सदियों से शांत था, लेकिन अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। एक कोट पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बिना किसी वार्निंग के आता है, हवा के जरिए फैलता है, और जब तक आपको पता चलता है कि आप इसकी चपेट में हैं, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। सुनकर कैसा लगा? किसी ट्रू क्राइम थ्रिलर की लाइन लग रही है ना? पर दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक कड़वा सच है, उस खतरे का जिसे हम हेंटा वायरस कहते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द साइलेंट किलर्स ओरिजिन। आखिर ये वायरस कहां से टपक पड़ा? इमेजिन कीजिए, 1993 का समर था। अमेरिका में अचानक से बिल्कुल हेल्दी जवान लोग बीमार पड़ने लगे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और डॉक्टर्स बिल्कुल हैरान थे। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद इस शांत कातिल की आखिरकार पहचान हुई, हंटा वायरस। बेसिकली ये एक ऐसी वायरस फैमिली है जो मुख्य रूप से चूहों यानी रोडेंट्स के अंदर रहती है। ये वायरस उनके अंदर हजारों सालों से चुपचाप बैठा है। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब लोग इन्फेक्टेड चूहों के मलमूत्र यानी यूरिन और ड्रॉपिंग्स के एरोसॉल्स को हवा के जरिए सांस के अंदर खींच लेते हैं। सिंपल टर्म्स में कहें तो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स हम इनहेल कर लेते हैं। अब यहाँ एक ऐसी बायोलॉजिकल आयरनी है जो सच में आपको हैरान कर देगी। एक तरफ है चूहे जो इस वायरस के कैरियर्स हैं, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, टोटली एसिम्प्टोमेटिक, उन्हें कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ है हम इंसान। अगर ये वायरस हमारी बॉडी में चला जाए तो ये बेहद सीवियर इलनेस पैदा करता है, रेस्पिरेटरी या किडनी फेलियर तक हो सकता है। मतलब चूहे बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं और इंसान की जान पर बनाती है। काफी अनफेयर लगता है ना? अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। आखिर अंदर जाकर ये वायरस करता क्या है? चलिए इस इंटरनल क्राइम सीन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ। स्टेप 1, कोई इंसान वायरस एरोसॉल्स को सांस के जरिए इनहेल करता है। स्टेप 2, शुरू होता है एक साइलेंट इंक्यूबेशन पीरियड। 1 से 8 हफ्ते तक वायरस बॉडी में चुपचाप मल्टीप्लाई होता है और बाहर से कोई लक्षण नहीं दिखते। स्टेप 3, अचानक से फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, तेज बुखार और मांसपेशियों में दर्द। और फिर आता है स्टेप 4, सबसे खतरनाक स्टेज, साइटोकाइन स्टॉर्म। ये वो दौर है जब आपका अपना ही इम्यून सिस्टम वायरस पर इतनी जोर से हमला करता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बेसिकली बॉडी अपने ही खिलाफ एक डेडली वेपन बन जाती है और अपने ही लंग्स को तबाह करने लगती है। हमारा तीसरा सेक्शन है 2 डेडली डिजीजेस, हंटा वायरस का डबल थ्रेट। एक बात क्लियर कर दूं, हंटा वायरस किसी एक अकेले वायरस का नाम नहीं है, बल्कि एक पूरी फैमिली है और ये 2 अलग रास्तों से तबाही मचाती है। पहला है HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका में ज्यादा दिखता है और इसमें मरीज के लंग्स यानी फेफड़े फ्लूइड से भर जाते हैं। दूसरा रूप है HFS, हीमोराजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। ये आपको एशिया और यूरोप में मिलेगा, जहां वायरस सीधे किडनीज पर अटैक करता है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो वायरस फैमिली एक ही है, लेकिन तबाही मचाने के रास्ते 2 हैं। 38%। थोड़ा पॉज लेकर सोचिए इस आंकड़े के बारे में। HPS यानी लंग्स पर अटैक करने वाले हेंटा वायरस का मोर्टेलिटी रेट लगभग 38% है। ये नंबर इसे दुनिया के सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीजेस की लिस्ट में टॉप पर ला खड़ा करता है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर 100 लोगों को HPS होता है तो उनमें से 38 लोगों की जान जाना लगभग तय है। ये सच में एक बहुत ही सीरियस और बड़ा नंबर है। ऐसे में सवाल उठता है, जूनोटिक डिजीज आखिर क्या होती है? तो देखिए, हैंटा वायरस एक क्लासिक जूनोटिक डिजीज है। जूनोसिस का सीधा सा मतलब है वो बीमारी जो जानवरों से इंसान में जंप करती है। ठीक वैसे ही जैसे रेबीज चमगादड़ या कुत्तों से आता है या एबोला आगे बढ़ता है, हैंटा वायरस चूहों से हम तक पहुंचता है। फन फैक्ट तो नहीं कहूंगा, पर सच ये है कि चूहे अकेले ही 35 से ज्यादा ऐसी बीमारियां अपने अंदर लेकर घूमते हैं जो हम इंसानों में फैल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, द इंडियन रिस्क जोन। अपने देश में क्या हालात हैं? दोस्तों, भारत में ये एक बहुत बड़ा हिडन थ्रेट है। जरा सोचिए, हमारी 1.4 बिलियन की आबादी और यहाँ के चूहों की गिनती के बीच कितना बड़ा ओवरलैप है। चूहे हर साल 25 से 30% फसल खा जाते हैं, जिसका मतलब है खेतों में किसानों का उनसे बहुत क्लोज डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ऊपर से अपने डेंसली पॉपुलेटेड शहर और स्लम्स।
साइंटिस्ट को इसके सीरोलॉजिकल एविडेंस यानी लोगों के ब्लड में इसकी एंटीबॉडीज मिली हैं, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और असम जैसी जगहों पर। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? इसकी रिपोर्टिंग ना के बराबर होती है। इसके शुरुआती लक्षण बिल्कुल डेंगी, लेप्टोस्पायरोसिस या मलेरिया जैसे लगते हैं, तो अक्सर इसका सही डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता। ये लिटरली एक अनमॉनिटर्ड टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह चल रहा है। तो आखिर इसका इलाज और रोकथाम क्या है? चलिए देखते हैं सेक्शन 5, डिफेंस एंड प्रिवेंशन। देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे बचने का एक बहुत ही सॉलिड और असरदार तरीका है, और वो है गीला सफाई यानी वेट मेथड क्लीनिंग। जब भी आप किसी ऐसी जगह की सफाई कर रहे हो जहां चूहों का आना जाना हो या कोई पुराना बंद पड़ा गोडाउन हो, तो सफाई का बस यही एकमात्र सही तरीका है। इसके स्टेप्स बहुत क्लियर और सिंपल हैं। स्टेप 1, किसी भी बंद जगह को साफ करने से पहले 30 मिनट तक उसे खोलकर छोड़ दें, प्रॉपर हवा आने दें। स्टेप 2, सफाई करते वक्त N95 मास्क और ग्लव जरूर पहनें। स्टेप 3, चूहों के ड्रॉपिंग्स पर ब्लीच सोल्यूशन स्प्रे करें ताकि वायरस वहीं के वहीं मर जाए। और स्टेप 4, मेरी सबसे क्रिटिकल वार्निंग, कभी भी सूखी झाड़ू मत लगाइए। सूखी झाड़ू लगाने से ही वो लीथल वायरस पार्टिकल्स सीधे हवा में उड़कर आपके सांस में जा सकते हैं। तो याद रखिए, सफाई हमेशा गीली होनी चाहिए। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक आखिरी थॉट आपके सामने रखना चाहता हूं। वायरस तो देखिए बस अपना नेचर फॉलो कर रहा है। वो हजारों सालों से वही जंगल और खेतों में है, लेकिन हम इंसानों ने जंगल काटे, उनके हैबिटेट्स में हम घुस गए, और इसकी वजह से इंसान और जानवर के बीच की जो लाइन थी ना, वो अब मिट चुकी है। हंटा वायरस फ्यूचर में पक्का वापस आएगा, क्योंकि चूहे तो कहीं नहीं जा रहे। असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये फिर से हमला करेगा। सवाल ये है, क्या हम इसके आने पर रेडी होंगे? इस जरूरी और थोड़े डीपली अलार्मिंग थॉट के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है इस डीप डाइव से आपको एक बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा। पूरा विश्लेषण सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।